कितना अच्छा है। नहीं ज़्यादा करवानी पड़ेगी ना, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चल तो पीछे आ जा, आगे ना है। मम्मी पापा और एग्जाम खत्म, अब मैं आजाद हूँ। महाशय रोड आए, पेपर कैसे गए? पेपर तो इतना आसान था कि पेपर खुद में कुछ शर्मा गया। 2 क्वेश्चन तो इतने ही सीधे, एक मिनट मनी का हल कर दिए। क्या मनी मन हल कर लिए? मम्मी मजाक कर रहा हूँ, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा और मौज करूंगा। ओ, हमारे साथ तो राजा हो गए। चलो ये एग्जाम तो खत्म हुआ, असली एग्जाम तो अब शुरू होगा। मैंने क्या सोचा आगे क्या करेगा, कौन सी स्ट्रीम लेगा? पापा अभी अभी तो परीक्षा खत्म हुई है, सांस तो लेने दो प्लीज। बेटा हम तो हमेशा चाहते हैं जो भी स्ट्रीम लो सही होनी चाहिए। हेलो, सोच रहा हूँ 110 ह्यूमैनिटीज ले लूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इतिहास लेगा? इतिहास लेके क्या करेगा? अकबर का दरबारी बनेगा क्या? पहले घर का इतिहास तो जान ले। जब काम का मन नहीं आती, दूध कौन उबालता है, बर्तन कौन धोता है? मम्मी मैंने तो इंटरेस्ट की बात की थी, सजा की नहीं। अब कौन सी स्ट्रीम लूँ? जो तुम्हें अच्छा लगता है वो लो, लेकिन जिसमें तुम मेहनत कर सको। तो क्या मैं कॉमर्स ले लूँ? कॉमर्स लेके क्या करेगा बेटा? सीए करने की क्षमता है तेरे में? कहीं किसी आप ऑफिस में छोटा सा अकाउंटेंट बन जाएगा। हमारे सारे लोग तो बोलेंगे देखो इसने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ? बेटा जैसे हम हमेशा कहते हैं वो लो जिसमें कुछ सफर हो, लाइफ में कुछ बन जाओ। बेटे साइंस में देखो कितना स्कोप है। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है बेटे। पापा साइंस वाले तो आजकल कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। मेडिकल डिग्री लेते ही कैमरा पकड़ लेते हैं। हाय परम, कैसे हो? सुना है बोर्ड्स ओवर हो गए। मैं तो भूल ही गई हूँ कि बोर्ड्स एग्जाम कैसे होते थे। हाय रीमा, सेम सेम। So cute, so cute. हेलो आंटी, नमस्ते अंकल। बेटे कैसे हो आप? हेलो रीमा, बेटा कैसे हो? ऑल गुड आंटी। बहुत दिनों बाद आए। बस आंटी क्या बताऊँ आपको, इतना बिजी शेड्यूल है। आईआईटी कोचिंग, वायलिन प्रैक्टिस, नेशनल बैडमिंटन कैंप, इन सब में इतना टाइम लग जाता है कि एक सेल्फी तक लेने का टाइम नहीं मिलता। फिर भी इंस्टाग्राम पे इतनी सारी सेल्फियां कैसे आ जाती हैं? So cute, so cute. एग्जाम डेज में भी तुम इंस्टा चेक करते रहे। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। रीमा तुम तो कमाल ही हो। अंकल आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही साल में मुझे मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में एडमिशन ले लिया था। और मेडिकल स्ट्रीम छोड़ते समय ऐसा टची मोमेंट था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। वाह अद्भुत, फैंटास्टिक। हमें तो साइंस पढ़ते वक्त नींद आ जाती थी। So cute, so cute. अंकल आपको मालूम है मेरे कॉलेज में लोग मुझे बिल क्यूरी कह के बुलाते हैं। बिल क्यूरी? वो क्या? वो क्या है? बिल गेट्स से बिल और मैडम क्यूरी से क्यूरी। मैं हूँ इतनी स्मार्ट। खैर छोड़ो, तुम बताओ कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो? सोच रहा हूँ रीमा स्टडीज ही ले लूँ, सिलेबस तुम हो। ये कलर मैचिंग तक तो ठीक है, मेरे जूनियर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। देखा परम, रीमा तो एक लड़की है, वो कितनी आगे निकल रही है। हाँ बेटे जो चाहे लो, मगर जीवन में कोई लक्ष्य जरूर होना तो चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं रोबोट बन जाऊँ क्या रीमा का जुड़वा? ओफो, कम से कम जो करना है करो, कम से कम फोन तो छोड़ दो। सुबह से रात तक फोन फोन फोन। तो मैं आप क्या चाहते हो? मैं उठते ही रीमा को देखूं? राम 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 राम। राम राम भैया। इतना घर में इतना शोर, टीवी भी नहीं चल रहा और रीमा और परम का वहाँ जो ब्लूटूथ का वाला है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। भैया बेटा बड़ा हो गया, उसको सही दिशा दिखा रहे हैं हम। अरे भाई, दिशा दिखा रहे हो या रास्ता भटका रहे हो? भटका रहे हो। हाँ
हेलो, देखो आप जो है ना बकरे को शेर बकरे को शेर बनाने की कोशिश मत करो। अगर बकरा अपने राह पर चलता है तो खुद भी जंगल की राजा बन जाता है। भैया हम तो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बन जाए। बनेगा बनेगा जरूर बनेगा। अगर बनेगा जरूर बनेगा। अपनी फर्ज को अपनी राह पर नहीं चलने दो। और राहुल जी, मैं तो कुछ अलग करना चाहता हूँ, पर इनको तो डॉक्टर, इंजीनियर और रीमा ही नजर आती है। बेटा रीमा तुम्हारा सिलेबस नहीं है। रीमा को अपनी कहानी खुद लिखने दो। तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, जो चाहो बन जाओ, पर अपना 100% दो। किसी भी चीज से जी मत चुराओ। और अमन, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे को प्रेशराइज करो डॉक्टर बनने के लिए। हाँ भैया, आप शायद ठीक ही करें, हम शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहे बेटे को। जो करना चाहे आप करो। हर बच्चा एक खुली किताब है, इसको अपनी कहानी खुद लिखने दो। अब अगर पन्ने खुले होंगे तो अपनी कहानी खुद लिखेगा। हमें उसको समर्थन देना है, उसका आलोचना नहीं करना, किसी से कंपैरिजन नहीं करना, तभी वो ऊंचाई पर उठ जाता है।